वेलकम प्लस वन क्लास। आज की इस वीडियो में मैं आपको रेंज के बारे में बताऊंगा कि रेंज क्या होती है और कैसे हम इसको डिफरेंट सीरीज़ में निकाल सकते हैं। वैसे तो मैंने इसको पहले भी आपको बता रखा था, लेकिन अब हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं। तो रेंज क्या है, व्हाट इज़ रेंज? अगर इसकी डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाए कि रेंज, जिसको हम हिंदी में हम परास भी कहते हैं बेटा, तो परास क्या होता है कि किसी भी श्रृंखला का जो अधिकतम मूल्य होता है और जो उसका न्यूनतम मूल्य होता है उसका जो डिफरेंस होता है। ठीक है बेटा, डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, जो भी इसका डिफरेंस आ रहा है और उसको हम डिनोट करते हैं आर से, कैपिटल आर से हम इसको डिनोट करते हैं बेटा। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई है। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट सीरीज़ में जो है हम रेंज को कैसे निकालते हैं, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। रेंज को निकालने का फॉर्मूला है बेटा एच माइनस एल। एच का मतलब क्या है, हाईएस्ट वैल्यू, एल का मतलब क्या है, लोएस्ट वैल्यू। तो रेंज हमारी इस तरह से निकलती है और ये फॉर्मूला हमारा इंडिविजुअल में भी रहेगा, ये हमारा डिस्क्रीट में भी रहेगा और कंटिन्यूस सीरीज़ में भी रहता है, क्योंकि 3 तरह की सीरीज़ होती है। और अगर आपको कोफिशिएंट निकालना है बेटा इसका, अगर आपको ये भी कहा जाता है कि आपने जो है रेंज का कोफिशिएंट भी निकालना है, तो एच माइनस एल अपॉन एच प्लस एल, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखो बेटा, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले रखा है रेंज इन इंडिविजुअल सीरीज़। आपको पता है कि इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती है, तो इंडिविजुअल सीरीज़ का यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ले रखा है बेटा। सबसे पहले आपको पता है कि जब भी इंडिविजुअल सीरीज़ होती है तो या तो हम इसको बढ़ते हुए क्रम में लेते हैं या घटते हुए में, असेंडिंग और डिसेंडिंग में हम लेते हैं, और इसको हम रैंक भी दे देते हैं, 1 2 3 4 सीरियल नंबर हम इसको दे देते हैं बेटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपने देखना कि मैक्सिमम जो क्या है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 500 है, तो इसको मैंने एच दे दिया है। और लोवेस्ट वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, 50 है, तो इसको मैंने एल दे दिया है। तो अब हमने रेंज निकालना है। रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या है, एच माइनस एल। एच आपके पास 500, एल आपके पास 50, 500 माइनस 50 इज इक्वल टू 450, और हमारे पास रेंज निकल गई। कितना है, 450। बहुत ही सिंपल है। लेकिन अगर आपको कॉफिशिएंट भी निकालना है तो कॉफिशिएंट का आपको फॉर्मूला तो आना ही चाहिए बेटा, एच माइनस एल अपॉन एच प्लस एल। तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो एच माइनस एल एन की 500 माइनस 50 अपॉन 500 प्लस 50, आपने इसको माइनस किया, इसको प्लस किया और इसको डिवाइड किया, डिवाइड करके निकल गया क्वेश्चन 0.82। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज़ में कैसे निकालते हैं ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं बेटा, इसी रेंज को हम देखेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ में, जिसको हम कहते हैं कि खंडित श्रृंखला। खंडित श्रृंखला में हम रेंज कैसे निकालते हैं, मैं दोबारा से आपको बता दूं कि द फार्मूला विल नॉट बी चेंज। वही फार्मूला रहेगा रेंज को निकालने का भी और कोफिशिएंट को निकालने का भी। तो यहाँ पे एक्स और एफ, क्योंकि ये हमारे पास कौन सी सीरीज़ है बेटा, डिस्क्रीट सीरीज़ है, तो यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसीज भी दी गई होगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में जब भी आप डिस्क्रीट सीरीज़ में रेंज को निकालोगे तो ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी गई है ना बेटा, ये फ्रीक्वेंसी, इसको आपने अवॉइड कर देना है। अवॉइड करने का मतलब क्या है, इसकी ओर आपने ध्यान ही नहीं देना है, ये आपके लगेगी नहीं इस क्वेश्चन में। बस जो आपके पास एक्स दिया गया है उसका आपने लोएस्ट भी लेना है और हाईएस्ट भी लेना है। तो एच यानी कि हाईएस्ट 70 है, लोएस्ट आपके पास 10 है, तो 70 माइनस 10 इज इक्वल टू 60 आ गया आपके पास। ठीक है, अगर आपने इसका कॉफिशिएंट भी निकालना है तो कॉफिशिएंट भी फॉर्मूला एच माइनस एल अपॉन एच प्लस एल करके, और आपके पास निकल जाएगा 0.75। तो ये हम जो है डिस्क्रीट सीरीज़ में जो है कैसे कैसे निकालते हैं ये भी हमें क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट चीज़ जो हम करने जा रहे हैं और जो पूछी भी जाती है बेटा, अगर रेंज का क्वेश्चन आपको आएगा पेपरों में तो वो कंटिन्यूस सीरीज से ही आएगा, कंटिन्यूस सीरीज से ही पूछा जाएगा बेटा। और इससे पहले कि हम कंटिन्यूस सीरीज में जो है क्वेश्चन को निकाले, रेंज को निकाले, समझ लीजिए आप 2 तरह के फॉर्मूले हैं बेटा, एक मेथड 1 है, एक मेथड 2 है। और आपको यही कहा जाता है कि मेथड 1 से रेंज निकालो या मेथड 2 से रेंज निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेथड 1 से जो रेंज निकालेंगे। अब क्योंकि ये कंटिन्यूस सीरीज है तो आपको पता है क्लास इंटरवल भी दिया गया होगा, फ्रीक्वेंसी भी दी गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, मेथड 1 से हम निकाल रहे हैं, तो जब भी मेथड 1 से हम निकालेंगे तो हमने जो है एक्स का क्या ले लेना है, मिड पॉइंट ले लेना है। मेथड 1 में मिड पॉइंट ले लेना है। तो एक्स कितना है, पहला क्लास इंटरवल कितना है, 5 से 10, 5 और 10 कितने हो गए, 15, 15 को हमने डिवाइड कर दिया 2 से, तो कितना आ गया, 7.5 आ गया। इस तरह से हम जो है मिड पॉइंट निकालते जाएंगे, मिड पॉइंट हम निकालते जाएंगे, और मिड पॉइंट का ही हमने हाईएस्ट और लोएस्ट लेना है बेटा, मिड पॉइंट का ही। तो ये इसका हाईएस्ट आ गया 27.5 और लोएस्ट आ गया 7.5, तो वही हमने फॉर्मूला लगा देना है एच माइनस एल का, हमारे पास रेंज निकल जाएगी। इसी तरह से जो है हमने इसका कॉफिशिएंट भी निकालना है, एच माइनस एल अपॉन एच प्लस एल, और निकल गया आपके पास रेंज भी निकल गया और कॉफिशिएंट भी निकल गया। किससे, मेथड 1 से। मेथड 1 में आपने क्या करना है बेटा, आपने मिड पॉइंट निकालना है। लेकिन अगर मेथड 2 से आपको क्वेश्चन निकालना है, आपको ये कहा गया कि मेथड 2 को यूज़ करो और रेंज निकालो, तो यहाँ पे आपने मिड पॉइंट नहीं निकालना है। जो आपके पास क्लास इंटरवल है ना बेटा, क्लास इंटरवल है, इसका ही हाईएस्ट और लोएस्ट लेना है। हाईएस्ट कितना लेना है, 25 नहीं लेना है, 30 लेना है, बड़ी संख्या लेनी है हाईएस्ट। और लोएस्ट में भी कितना लेना है, 10 नहीं लेना है, 5 लेना है, क्योंकि आपके पास लोएस्ट वैल्यू कितनी है, 5 है। तो बस रेंज 30 माइनस 5 25 आ गया, कॉफिशिएंट आपने निकाला और क्वेश्चन आपको निकल गया 0.71। तो इस तरह से हम जो है रेंज डिफरेंट सीरीज में रेंज को निकालते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू।